नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए वर्ष 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के विषय में। जो नव वर्ष या ये कहें कि जो ईयरली प्रेडिक्शन होता है, इसके अंदर हम कुछ मुख्य ग्रह, जो ग्रह एक राशि में लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं, उनके विषय में वार्तालाप करते हैं। और जो ग्रह एक महीने या 25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, उन्हें हम अपने मंथली प्रेडिक्शन के अंदर काउंट करते हैं और उनके विषय में जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ पर हम अभी ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य ग्रह रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के विषय में मोस्टली बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक गोचर करेंगे, जिसमें से 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में अप्रोक्सीमेटली 120 दिन के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे। उसके बाद 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में एक्सोल्टेड होंगे आपके सेकंड हाउस में, और 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में आपके थर्ड हाउस में ये गोचर करेंगे, जिसमें से यहाँ पर ये रेट्रोग्रेशन की अवस्था में भी जाएंगे 13 दिसंबर 2026 से 12 अप्रैल 2027 तक 122 दिन के लिए रेट्रोग्रेशन की अवस्था में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ष है, ये वर्ष 3 क्वार्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 3 क्वार्टर के अंदर ये रिजल्ट देगा। 4 महीने के 3 आप पार्ट इसे मान सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में लगन में गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा 5 दिसंबर 2026 से 11 जून 2026 तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको ज्ञान की प्राप्ति होना, गुरु की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय अगर आप कोई करते हैं तो उसके अंदर नए ब्रांच ऑफिस खोलने के आइडियाज़ आना। अभी आइडियाज़ आने की बात कही है, शुरू करने की बात नहीं कही गई है। अच्छे आइडियाज़ आपके पास आएंगे, नए व्यापार व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी आपके पास आना, विवाह के लिए प्रपोजल आना, इस तरह की चीज़ों का लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी निखार लाएगा। आप आध्यात्मिक होते हैं, इस समय में थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिक आप रहेंगे, और आध्यात्म के माध्यम से या आध्यात्म के मार्ग से आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इसके बाद देखिएगा, जब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक एक्सोल्टेड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो ये समय बहुत अच्छा समय आपके लिए कहा जा सकता है। इस समय अंतराल में आप जो आपके पास अच्छे आइडियाज़ आए, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करें, इसके साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारी आप पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और इस समय में आपके पास कई प्रकार से धन का आगमन होना, धन की बढ़ोतरी होना, अच्छे प्रसादम, स्वादिष्ट चीज़ों का लाभ भी आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की जो 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक जो एस्पेक्ट रहेंगी, इनकी 5वीं एस्पेक्ट जो आपके 5th हाउस पर, 7th एस्पेक्ट 7th हाउस पर, और 9th एस्पेक्ट इनकी आपकी 9th हाउस पर रहेगी। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में है, उस समय पर अब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ जो माताएं बहनें संतान को कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उत्तम संतान का सुख आपको प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें विवाह के लिए अच्छे अवसर देगा, और नई पार्टनरशिप आपके लिए लाएगा। मैंने कहा लाएगा, अभी ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन यहाँ से कराएंगे। अभी अच्छी पार्टनरशिप का लाभ प्रदान करेगा। पब्लिकली आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ाने वाला रहेगा, और भाग्य के माध्यम से यदि आपके चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको धार्मिक एक यात्रा, एक रिलीजियस ट्रैवल का सुख देगा। आप धर्म कर्म से रिलेटेड कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे, और आपको फॉरेन जाने जैसी अपॉर्चुनिटी ये प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको
आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से भी कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिएगा सेकंड हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड होकर आए तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। इनकी 5वीं एस्पेक्ट आपके पड़ेगी आपके 6 हाउस पर। तो ये समय आपको अपने सबसे पहले व्यापार व्यवसाय अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए आपको यदि धन की आवश्यकता है, आप कोई धन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप ले सकते हैं, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, व्यवस्था हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको धन आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से धन लेकर के अपने कार्य व्यवसाय, अपने जॉब बिजनेस में नया कुछ कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे या नया व्यापार व्यवसाय स्टैब्लिश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आपके 6 हाउस में पड़ती है तो यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो वह था में परिवर्तित होगा। इसमें आपको सफलता प्रदान करेगा, आपको धन लाभ प्रदान करने के साथ साथ आपको मान सम्मान के साथ में सक्सेस प्रदान करेगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आपको पिछले समय से कोई डिजीज़ थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। रोग ऋण शत्रु का नाश यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि करने वाली है। ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से लाभ होना। कोई पैतृक संपत्ति, चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में आपको लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके कुटुंब के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना भी दर्शाता है। कोई नए मेहमान की एंट्री हो, किसी की मैरिज वगैरह का कार्य हो, ऐसा भी योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है, अपनी स्वयं राशि पर पड़ती है, तो ये बताते हैं कि कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होना। अब ये एक्सपेंशन का समय है। 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय, नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना, नई कंपनी लगाना, नई फैक्ट्री लगाना, जॉब चेंज करना, जॉब में प्रमोशन होना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में नई मशीनरी अगर लाना चाहते हैं वो लाने से फ़ायदा होगा। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन होगा। सैलरी इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के कार्य व्यवसाय के लिए समय बेहतर ये रहेगा 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2027 तक में। कई प्रकार से धन की प्राप्ति होना, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना होना, कोई टेंडर इत्यादि है उससे लाभ होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिएगा देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक आपके 3rd हाउस में आएंगे सिंह राशि में, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए जब ये यहाँ पर आ जाएंगे 3rd हाउस में केतु के साथ गोचर करेंगे, केतु के साथ गोचर करेंगे, गुरु चांडाल योग तो बनेगा क्योंकि राहु भी देख रहा है, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव कराएंगे। अगर किसी प्रकार से सिबलिंग्स या पड़ोसियों के साथ में रिलेशन आपके सही नहीं चल रहे थे तो उन्हें इंप्रूव कराने का अवसर प्राप्त होगा। पड़ोसियों के यहाँ पर, सिबलिंग्स के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य होना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है, आपको लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ साथ देखिए यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप सेल करना चाह रहे थे, कोई व्हीकल है सेल करना चाह रहे थे, तो इस समय में उसके अच्छे दाम आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जो व्यक्ति ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं या टूर ट्रैवल का बिजनेस है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, कमीशन बेसिस कोई बिजनेस है, उन कार्यों में आपको लाभ अधिक दिलाता हुआ दिखाई देगा, उन कार्यों में एक्सपेंशन भी कराएगा। इसके साथ साथ यदि आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों में आपको अधिक सफलता दिलाता हुआ दिखाई देगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करने वाले लोगों को भी सफलता और धन लाभ के योग प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि यदि विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ये समय आपको अगेन 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय विवाह के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनेंगे। पार्टनरशिप करने के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए पार्टनरशिप करनी हो उसके लिए समय बेहतर रहेगा, इन सब चीज़ों का लाभ होगा। व्यापार जगत में आपका नेम फेम होगा, पब्लिकली आप छा जाएंगे, ऐसा समय बताता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति
कि 7वीं एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान है। कोई दिक्कत नहीं है, राहु अचानक से आपको, देवगुरु बृहस्पति और राहु मिल करके इनका कॉम्बिनेशन जो होगा ये अचानक से आपको एक रिलीजियस ट्रैवल का सुख प्रदान करेंगे। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी, रिलीजियस ट्रैवल तो होगी, अचानक से आपको रिलीजियस ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा, परंतु उसके अंदर कोई व्यवधान आने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा संभल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होना, धन लाभ प्राप्त होना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से लाभ होना, गुरु की प्राप्ति हो जाना। देखिए, गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु आपको आपकी परेशानियों से निकालता रहता है। कोई मेंटर हो, कोई गुरु हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, वो आपको आपके जीवन की परेशानियों से निरंतर उतारता जाएगा, आपको निकालता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये समय आपको प्रदान करेगा, लंबी दूरी की यात्रा का योग बनाता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल में आपके संचित धन के अंदर वृद्धि होना। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि के माध्यम से आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। बैंक के अंदर धन संचय कर पाएंगे। कई प्रकार से आप अपने धन को आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के अंदर लगा करके लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों के साथ कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखने जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करने चाहते हैं, उसका सुख ये प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, ये तो हो गया देवगुरु बृहस्पति का। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 27 जून 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक अप्रोक्सीमेटली 138 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में जाएंगे। अब देखिए, शनि ग्रह जो है आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा योग बना रहे हैं यहाँ पर, और शनि ग्रह आपके लिए योग कारक भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाग्य का लॉर्ड है। ये समय आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों के अंदर लाभ दिलाएगा। कार्य व्यवसाय में थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल तो रहेगा, परंतु एक सॉलिड रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके पास नए नए स्टाफ होना और नई पुरानी सभी प्रकार की वस्तुओं को यूज़ करके आप अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपनी जॉब के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। आप अपने ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ों, कुछ मेटल से रिलेटेड चीज़ों, मशीनरी से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। नए नए लोगों से, अधिकारियों से मिलना होना, अधिकारी वर्ग के लोग, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हों या प्राइवेट डिपार्टमेंट के लोग हों, उनके साथ जुड़ करके आप कार्य व्यवसाय करेंगे। उनसे नए टेंडर प्राप्त होना, नया व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिएगा, शनि ग्रह की तीसरी एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये क्या बताती है। देखिए, शनि ग्रह की एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो आपके शत्रु हैं वे इस समय में पीड़ित होंगे। कोई भी आपका शत्रु है, जान या अनजान में आपका कोई शत्रु है जो आपको हानि पहुंचा रहा है, काफ़ी समय से हानि पहुंचा रहा है, वह पीड़ित होगा। इस समय में यदि आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा था, पेंडिंग चल रहा है, तो वह खत्म होगा। उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको लाभ प्राप्ति जैसे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में अगर आपको कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर ठीक होने के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। परंतु ये समय जो रहेगा, इस समय में विशेष तौर से 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भी देखिएगा, विशेष तो जो समय रहेगा 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने धन को किसी को उधारी ना दें। अगर उधार देते हैं तो ये सोच करके दीजिएगा कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये समय में दिया हुआ धन आपका वापस नहीं होएगा, वे जमा हो जाएगा आने वाले जन्मों के लिए। इस समय में जितना ज़्यादा दान पुण्य आप कर पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे मैं उपाय बतलाऊँगा, उन उपाय को करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर पर आपको अच्छे वाहन का, अच्छे घर का सुख प्राप्त होगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो ये समय आपको एक प्रॉपर्टी दिलाने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी के लिए आपका धन यहाँ पर कुछ मात्रा में खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या आप अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करें, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करें। इन कार्यों के अंदर ये आपका धन को निवेश कराने वाला रहेगा। और इसके साथ साथ आप इस समय अंतराल में यदि आप
यदि आपकी माताजी की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उनकी जो डिजीज़ है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, तो उसके लिए उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। और घर का माहौल जो है, घर के अंदर नज़र दोष होना दिखाई देता है, तो घर के नज़र दोष के लिए समय समय पर नज़र दोष का उपाय करते रहें। मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लाभ प्राप्त होगा, बहुत सुख प्राप्त कर पाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति की 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये जो समय मैंने बताया 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय कार्य व्यवसाय में पार्टनरशिप के लिए रुकने के लिए बोलूँगा। ये समय थोड़ा सा समय रहेगा, इसमें भी अभी और आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, तो उसमें उस समय में आपको पार्टनरशिप नहीं करना है, उस समय में रुक जाना है। कोई आपका एग्रीमेंट होता है, कोई आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना है, तो उस कार्य के लिए रुक जाएं तो बेहतर रहेगा। व्यापार व्यवसाय में नए कोई भी आपको एग्रीमेंट नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य नहीं करना है, उसके लिए केयरफुल रहना है। ठीक है ना। तो ये हो गया शनि का। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में और केतु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक आपके कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, राहु ग्रह जब आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देंगे? ये आपको धार्मिक कार्य करने से रोकेंगे। आपके रिलेशन कभी कभी ये पिताजी के साथ, पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ प्रॉब्लम में डालेगा, तो इसलिए परंतु सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही एस्पेक्ट करेंगे, देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस पर अपने घर है, देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है, और राहु इनका देवगुरु बृहस्पति है, आदर करता है, तो वह भी आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। परंतु यहाँ पर पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल अगर रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ टूर ट्रैवल का सुख अचानक से आपको देगा। यदि आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो आपको अचानक से फॉरेन ट्रैवल का योग ये आपको देगा, और आपके फॉरेन ट्रैवल का सुख आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ कार्य करने से लाभ होगा। कुछ ना कुछ आपके जो रुके हुए कार्य है पूर्ण करा देगा। आपका वीज़ा नहीं लग रहा, PR ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को राहु यहाँ पर निकालने का प्रयास करेगा। इसके बाद देखिएगा, जब राहु की 5वीं एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आप अपने कार्यों को बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कराने का प्रयास करेंगे। आप साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु है, छल के माध्यम से भी अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा। और राहु आपका मित्र भी माना जाता है, राहु बुध ग्रह का मित्र है। परंतु यहाँ पर आपको विशेष चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप जो भी कार्य करें उसे नीट एंड क्लीन तरीके से करें, छल ना करें। क्योंकि देखिए, छल करके काम तो आपका बन जाएगा, राहु कार्य बना देगा, परंतु जैसे ही राहु पीछे आएगा इसके बाद में 4 दिसंबर के बाद, तो वे जो छल आपने किए हैं उनका प्रतिफल आपको भरना पड़ेगा। इसलिए झूठ ना बोलें, सच बोल के कार्य करें जहाँ तक संभव हो, क्योंकि झूठ तो बुलवाएगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि झूठ के बिना कार्य व्यवसाय नहीं होगा। तो जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक आप करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा करते हैं, अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल करके चलेंगे, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिएगा, इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ती है आपके 3rd हाउस पे, तो ये जो समय रहेगा, ये केतु के ऊपर दृष्टि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ होंगे तो बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा, परंतु जब तक देवगुरु बृहस्पति से नहीं देखते तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये आपको आपके सिबलिंग्स के साथ या पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई ऑनलाइन कार्य करते हैं, उन कार्यों में तेज़ी लाएगा। टूर ट्रैवल का बिजनेस है, उसके अंदर तेज़ी लाएगा, अचानक से आपको काम देगा, अचानक से आपको उन्नति देगा, धन देगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें लाभ देगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, ये सारा समय अच्छा रहेगा मार्केटिंग वालों के लिए। और देखिएगा, बेहतर समय कब हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टूर ट्रैवल वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा अधिक लाभ प्रदान कराएगा। 7, 8, 9 देखिए, जब इसकी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताते हैं कि इस समय में जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना है, मिसगाइड नहीं होना है।
अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाली बात आती है करियर को लेकर के, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट रीड करा कर के ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप अपने फ्रेंड्स के माध्यम से या अपने रिलेटिव के किसी बच्चे की वजह से या पड़ोसियों की वजह से आप कोई सब्जेक्ट ले लें कि वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, मैं भी ले लूँ, तो वो आपके ऐसा नहीं चलेगा, वो आपको गलत ट्रैक पर लगा देगा। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना था, वो आपको इंजीनियरिंग में भेज देगा, सीए में भेज देगा, ड्राइंग में भेज देगा, फिर क्या करोगे, समय खराब जाएगा। तो वो आपको मिसगाइड करने का प्रयास करेगा। इसके लिए थोड़ा सा आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को समय समय पर चेक कराएं बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। और देखिए राहु ग्रह है, राहु ग्रह है संतान के लिए भी, देखिए जो संतान कंसीव होगी उसके लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। देखिए जब तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर रिजल्ट रहेगा। परंतु उसके बाद में संतान कंसीव होने के बाद में संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। विशेष तौर से 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय ये संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में उनके चोट खोच लगने की संभावना बनती है। आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा, तो मंथली वाइज बतलाऊंगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और जो मैं मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उसमें डेट वाइज बतलाऊंगा, तो आपको मंथ के अंदर डेट पता चल जाएगी कौन सी डेट में आपको कब केयरफुल रहना है। सबके लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बतलाता है, स्टूडेंट को एजुकेशन में ऑब्स्टेकल भी देगा। ध्यान से आपको आगे बढ़ना है। आगे केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह देखिए आप बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, सिंह राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति आएंगे जब यहाँ पर, देखिए केतु का यहाँ पर आना ये कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छा साइन देता है। आपको कई प्रकार के आइडियाज़ देगा, बहुत तरह का काम देगा, इतना काम देगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे, कह देंगे इतना काम हो गया कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए आप कुछ स्टाफ हायर करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद देव केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके कार्य व्यवसाय में नए पार्टनर जुड़वाने का प्रयास करेगा, नए व्यक्तियों से पब्लिकली खूब नेम फेम आपको दिलाने का प्रयास करेगा, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी मुलाकात कराएगा, आपको एक अच्छा रुतबा प्रदान करेगा। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर राहु ग्रह भी है। तो देखिएगा ये समय जब रहेगा, इस समय में आप अपने कार्य को सभी प्रकार से कूटनीति के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सच झूठ नहीं देखेंगे, क्या है क्या नहीं, करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय में राहु केतु जुड़ करके पूरा हो जाएगा। और जब इनकी दृष्टियों से पूरा होगा तो ये पूरा एक मायावी ग्रह या मायावी राक्षस बन जाएगा, जो आपके कार्यों को तेज़ी से पूर्ण कराने का प्रयास करेगा। इसके बाद देखिएगा जब राहु केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये समय में जब ये यहाँ पर देखेगा, इस समय पे आपको करना क्या है, आपको मित्रों के साथ पार्टी करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पार्टी कीजिए, अच्छी बात है, परंतु जब आप बोलते हैं अपनी वाणी को केयरफुल रखिएगा कि आप अनुचित ना बोले, अच्छा बोले, प्रिय लगने वाला बोले, सुंदर बोले, लाभ ही लाभ है। आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। केतु बहुत धन संचय कराता है, बहुत धन संचय कराएगा, प्रॉपर्टी का लाभ देगा, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी का लाभ देगा। आप कोई भवन बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको देने वाला रहेगा। वाहन का सुख भी देगा, क्योंकि केतु वाहन का भी कारक है, वाहन भी प्रदान करता है। अब देखिए मैं आपको मंथली वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक का समय, ये समय आपको मैरिज लाइफ से रिलेटेड सुख प्रदान करने वाला रहेगा, पब्लिकली नेम फेम देने वाला रहेगा, धन प्राप्त होना, स्पाउस का सुख होना, स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्रदान करता दिखाई देता है। अब देखिए 17 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक का समय, ये समय आपको केयरफुल रहना है। आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से केयरफुल रहना है। और इस समय में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी है, किसी के लड़ाई झगड़े पचड़े में नहीं पड़ना है, शांति से रखना है, अपने कार्य को आसानी से निकालना है। इसमें लाभ भी होगा, इसमें लाभ भी होगा। लाभ क्या होगा, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है जो आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड है, उसमें आपको ये लाभ दे जाएगा, ऐसा सुख दिखाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिएगा 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक का समय, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल और वीज़ा PR ग्रीन कार्ड का कार्य कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है।
पिता पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक का समय, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क स्ट्रगल कराएगा और कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कार्य पूर्ण होंगे। नई मशीनरी, नए अफसर, नए आपको प्रमोशन वगैरह का योग्य देता हुआ दिखाई देगा, परंतु मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये समय मेहनत करने का रहेगा। 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक का समय, ये समय आपको धन संचय कराएगा। कई प्रकार से धन आपके पास होगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर, मित्रों का सुख प्राप्त होना, आपको आपके चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से भी लाभ दिला देगा, बुआ वर्ग के लोगों से भी लाभ दिला देगा। कई प्रकार से धन लाभ आपको कराएगा, धन संचय कराने का अवसर प्रदान करेगा। अच्छे अच्छे एडवाइस आपके पास होंगी। 15 मई 2026 से 29 मार्च 2026 तक का समय, ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों के ऊपर आपका कुछ मात्रा में धन खर्च होगा। अपने स्वयं के लिए या आपके परिवार के सदस्य के लिए या किसी रिलेटिव के लिए यहाँ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा धन का बजट बना के चलिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको फॉरेन ट्रैवल का अगर आपका योग है आपके बर्थ चार्ट में, तो इस समय में आपको फॉरेन जाने का योग भी देता है। आप फॉरेन जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा, परंतु धन खर्च होगा, धन खर्ची का योग है ये, ठीक है ना। 29 मार्च 2026 से 21 जून 2026 तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे वो परचेज कर पाएंगे, वाहन परचेज करना चाह रहे थे वो कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ योजना बना करके नए व्यापार व्यवसाय में एंटर करने का प्रयास करेंगे। और इस समय में कुछ पुराने मित्र या ये कहें कि कुछ ज्ञानी व्यक्तियों से, एजुकेटेड व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और वे आपको अच्छी एडवाइस प्रदान करेंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, मन में एक सुकून, एक शांति का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक का समय, ये समय आपको आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगा, धन का आगमन कराएगा, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्रदान करेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, व्यापार व्यवसाय करने के अवसर ये प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे। 7 जुलाई 2026 से और 4 अगस्त 2026 तक का समय, ये समय फिर रिटर्न होगा जब बुध ग्रह यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे रेट्रोगेशन की अवस्था में। तो ये समय अगेन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, कोई आपका पेंडिंग रह गया, आप खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीदना चाह रहे, ये बोनस के रूप में आपको टाइम समझ लीजिए प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने पिछले कार्यों को जो रह गए उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। परिवार के लिए कोई योजना बनाना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा कुल मिलाकर के इस समय में। परंतु थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। 5 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक का समय, ये समय कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय में तेजी से इस समय तेजी आएगी, कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, घर परिवार का सुख प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। 22 अगस्त 2026 से 6 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, नौकर चाकर का सुख प्राप्त होगा। और इस समय में टूर ट्रैवल का कार्य अगर करते हैं तो अधिक सुख फल आप प्राप्त कर पाएंगे। पड़ोसी और सिबलिंग्स का रिलेशन इंप्रूव होंगे, ये समय बेहतर रहेगा। इसके बाद 7 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय आपको आपके घर का सुख होना, वाहन का सुख होना, आपके माता तुल्य स्त्रियों का सुख होना दर्शाता है। इस समय में पूरे परिवार का संगठित होना, पारिवारिक सुख होना दर्शाता है और मन काफ़ी प्रसन्न, दिल के अंदर एक सुकून शांति का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। 26 सितंबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में स्टूडेंट लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्यार स्वयं चल कर के इनके पास आए ऐसा योग बनता हुआ नहीं, ये स्वयं चल कर के प्यार के पास जाए, कुछ ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको अपने एजुकेशन के लिए कोई नए डिसीजन लेने के लिए रहेगा कि किस करियर में जाना है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखला करके आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। संतान की उन्नति, संतान सुख होना, संतान से लाभ होना जैसे योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा।
2 दिसंबर 2026 से 21 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला था। कोई रोग ऋण शत्रु है उसमें इस समय में आपको केयरफुल रहने के लिए बोला था। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको कि इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ना किया जाए, रुकना है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी को ऋण के तौर पर धन देते हैं तो वो आपको वापस आने में बहुत मुश्किल करेगा, ठीक है। इस समय में ऋण आप ना लें तो बेहतर रहेगा। अगर लेना ही पड़ता है तो सोच समझ करके डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा। इस समय में डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ होना, आपके साथ चीट होना जैसी चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद 22 दिसंबर 2026 से 9 जनवरी 2026 तक का समय, ये समय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बना हुआ है। विवाह के लिए रिश्ते आना, वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना, पार्टनर के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होना, पार्टनरशिप से लाभ होना, धन लाभ प्राप्ति के अवसर मिलना, फॉरेन ट्रैवल का योग देता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मिथुन लगन के लिए वर्ष 2026 का ईयरली प्रेडिक्शन, और आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ जो यहाँ पर रह गई, जो आपको बतलानी थी, उपाय क्या करना है। देखिए, इस पूरे वर्ष में आपको उपाय के तौर पर बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म एक उपाय बताता हूँ। एक ही उपाय, जब जब आपको समय मिले तब तब आप इसे करते जाएं, लाभ प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, आपको नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल के ऊपर नीले रंग का रेशमी डोरा लपेट करके उसे बहते जल में, तेज बहते जल में प्रवाहित करना है। इसे एवरी मंथ भी कर सकते हैं, और एवरी मंथ कर सकते हैं, या इसे आप वीकली, एक हफ्ते में बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी है वो दूर होती जाएगी। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।